नमस्कार दोस्तों। आज के इस कालांश में पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ के हम सभी पाठ परिचय एवं भावार्थ पढ़ेंगे। इसके अगले कालांश में प्रश्न उत्तर को भी लेकर आएंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। इससे पहले हम सभी यह जान लें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे। आइए पढ़ते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय प्रस्तुत कहानी कामता नाथ द्वारा लिखित लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। कामता नाथ ने इस कहानी को लिखा है जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। यह कहानी जो है शहरीकरण होने से गांव-गांव तक शहरीकरण का जो दौर चल पड़ा है, गांव-गांव तक शहरीकरण हो रहा है। औद्योगिक विकास के कारण गांव के मजदूर बेरोजगार होते जा रहे हैं। हाथ से बनी चीज़ों का अब कोई सम्मान नहीं रह गया है। हथकरघा, हाथ छोटे-छोटे उद्योग खत्म होने के कगार पर है। इसी चिंता को व्यक्त करते हुए यह कहानी लिखी गई है। इस तरह से यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। तो यह कहानी गांव में जो है रिश्ते नाते के व्यवहार, गांव में आपस में एक दूसरे घरों में व्यवहार जो होते हैं जिसके कारण एक दूसरे के सुख दुख में काम देते हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म करने वाली कहानी है। गांव के सहज संबंधों में बिखराव कर रहा है। यह कहानी बिखराव कर रही है, शहरीकरण के द्वारा बिखराव कर हो रहा है। इस कारण से यह कहानी जो है इसी को स्पष्ट करने के लिए, मशीनी युग के नुकसान को स्पष्ट करने के लिए कामता नाथ ने लिखी है। अतः कह सकते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। अतः इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मशीनी युग में भी हाथ से बनी चीज़ों को अपनाना चाहिए। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जिन शब्दों के अर्थ को समझने में थोड़ी सी समस्याएं आई हैं, आइए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। चाव, चाह, चाव का अर्थ होगा चाह या तीव्र इच्छा। सलाख, सलाई, धातु की छड़। मुगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो पीटने के काम आती है या पीटना भी कह सकते हैं। पैतृक, पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। जैसे आपके पास गेहूं है और गेहूं के बदले आपको चावल चाहिए तो गेहूं बेचना नहीं है, चावल वाली दुकान पर गेहूं देकर गेहूं के बदले चावल ले लेना। या एक वस्तु, आपको कोई वस्तु चाहिए, जैसे आपको खेल खिलौने चाहिए, खेल खिलौने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप घर से कोई अनाज ले जा करके खेल खिलौने वाली दुकान पर दे देंगे, उसके बदले वह आपको खिलौने दे देगा। तो वस्तु विनिमय होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। जैसे आपके पास कपड़े हैं, कपड़े आप किसी को देकर उससे खाने पीने की चीज़ ले सकते हैं। इस तरह से वस्तु विनिमय का यह तरीका वस्तु विनिमय कहलाता है। इसमें वस्तु को बेचना या खरीदना नहीं पड़ता है, बल्कि वस्तु की अदला बदली की जाती है। इसी तरह से कसर, घाटा पूरा करना। नाजुक, कोमल, पगड़ी, सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा या पाग भी कह सकते हैं। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। जख्म का इलाज करते समय घाव पर जो पट्टी बांधते हैं, दवा लगाकर पट्टी बांधना, उसे मरहम पट्टी कह सकते हैं। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी छोटी चौकोर खाट जो छोटी सी होती, जमीन पर बैठने के काम आती है। मुखातिब का अर्थ होगा देखकर बात करना, किसी के सामने बैठकर उसे देखते हुए उससे बातचीत करना,
आमने सामने बैठकर बातचीत करना। मुखातिब, डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र, बांस की तीलियों से बना छोटा छोटा पात्र, अर्थात कहे टोकरी कह सकते हैं। इस तरह से फबना, सजना, शोभा देना या अच्छा लगना। इस तरह से आपने शब्दार्थ याद कर लिए होंगे। आइए पाठ समरी देखते हैं। पाठ व्याख्या जो इस प्रकार से है। प्रस्तुत कहानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण की जीती जागती मिसाल है। ग्रामीणों का अपनी मूल ग्रामीण संस्कृति को छोड़कर शहरी जनजीवन व रहन सहन के प्रति आकर्षण अत्यधिक बढ़ा है। कम लागत व कम मेहनत में मशीनों द्वारा वस्तुओं के बनने से अपने हाथ से कारीगरी कर वस्तुओं को बनाने वालों हस्तकला शिल्पी का रोजगार किस तरह छिन गया है, यह कहानी उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति बदलू की है जो लाख की बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाता है, जो लाख की बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाता है, लाख की बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाता है, लेकिन धीरे धीरे मशीनों के द्वारा बनने वाली हल्की कांच की चूड़ियों को पहनना गांव की महिलाएं ज़्यादा पसंद करने लगी हैं, जिस वजह से उसकी लाख की चूड़ियां बिकनी बंद हो गई हैं। उसकी लाख की चूड़ियां बिकनी बंद हो गई हैं। बदलू का काम धंधा बंद हो जाने की वजह से वह बेरोजगार हो गया। वह क्या हो गया? बेरोजगार। अब उसका काम ठप हो गया है। उसकी द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियां अब कोई पसंद नहीं करता है। अब सब पसंद करने लगे हैं मशीनों द्वारा निर्मित बनी हुई हल्की कांच की चमकदार चूड़ियां। कहानी की शुरुआत लेखक के बचपन से शुरू होती है। इस कहानी की शुरुआत जो है लेखक के बचपन से शुरू होती है। लेखक को अपने मामा के गांव जाना बहुत पसंद था, क्योंकि वहां बदलू नाम का एक मनिहार चूड़ी बनाने वाला, मनिहार किसे कहते हैं? चूड़ी बनाने वाला, उन्हें ढेर सारी सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, जिनके साथ खेलना लेखक को बहुत पसंद था। लेखक कामतानाथ को उन गोल गोल चूड़ियों के साथ खेलना, गोल गोल लाख की कंचों के साथ खेलना बहुत पसंद था, गोलियों के साथ खेलना बहुत पसंद था। इस तरह से छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वो अपने घर लौटते थे तो उनके साथ ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां हुआ करती थी, जिन्हें देखकर उनके हम उम्र बहुत आकर्षित होते थे। वैसे तो बदलू उनके ननिहाल के गांव में रहने वाले थे, इसलिए वो रिश्ते में लेखक के मामा लगते थे, लेकिन गांव के अन्य बच्चे उन्हें काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका कहकर बुलाता था। लेखक भी बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस तरह से बदलू अपने घर के सामने ही एक पुराने नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियां बनाने का काम करते थे। उनके सामने ही जलती भट्ठी व अन्य औजार रखे रहते थे, जिसकी मदद से वो अक्सर लाख को पिघलाकर एक से एक खूबसूरत और मजबूत लाख की चूड़ियां बनाया करते थे। बदलू को हुक्का पीने का शौक था, हुक्का पीने का शौक था, इसलिए काम के बीच में वो हुक्का भी पी लेते थे। लेखक जब भी अपने मामा के गांव में जाते थे तो वे अक्सर दोपहर के समय बदलू काका के पास जाकर घंटों बैठे रहते हैं और उनके काम को देखते रहते थे। बदलू काका भी उन्हें प्यार से लला कहते थे, लल्ला कहते थे। बदलू पेशे से एक मनिहार था, मनिहार चूड़ियां बनाने का व्यवसाय करने वाला। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उसके पिता दादा सब चूड़ियां बनाने का काम ही करते थे। पैतृक पेशा, जो पिता दादा आदि करते हों, वही पेशा अपने लिए भी, वही रोजगार, वही व्यवसाय अपने लिए लाना पैतृक पेशा कहलाता है। और उनकी रोजी रोटी कमाने का भी यही एक तरीका था। उनकी चूड़ियां खूब बिकती थीं। गांव की सभी महिलाएं उन सुंदर सुंदर चूड़ियों को बदलू काका से खरीद कर पहनती थी, लेकिन बदलू काका उनसे पैसे लेने के बजाय अनाज लेते थे, आदि वस्तु लेते थे। वस्तु विनिमय का यह पुराना तरीका था, यानी सामान के बदले सामान लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा था, वह किसी से लड़ता झगड़ता कभी नहीं था। शादी विवाह के अवसरों पर कभी कभी
जिद पकड़कर बैठ जाता था। शादी ब्याह के अवसरों पर सुहाग की चूड़ियों को थोड़ा महंगा बेचकर खूब कमाई करता था। सुहाग की चूड़ियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए सुहाग की चूड़ियों के बदले लोग बदलू काका की पत्नी के लिए वस्त्र और घर के प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ न कुछ उपहार, बदलू के लिए पगड़ी व कुछ रुपए भी देते थे। सो शादी के वक्त उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। इस तरह से बदलू काका की शादी के समय में, शादी ब्याह में अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। बदलू काका लेखक की अच्छी खातिरदारी करते थे। कभी उनको गाय के दूध में मलाई डालकर, तो कभी आम की फसल में आम खिलाते थे और साथ में कुछ लाख की गोलियां बनाकर देते थे। लाख की गोलियां भी उन्हें देते थे। बदलू काका को कांच की चूड़ियां जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लाख की चूड़ियां बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे गांव का भी शहरीकरण हो गया, नए नए उद्योग स्थापित हो गए और वस्तुएं मशीनों द्वारा बनाई जाने लगी, जो लोगों को खूब पसंद आती थी। अब गांव की महिलाएं भी लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी थीं, इसलिए अब उसका धंधा धीरे धीरे मंदा होते चला गया। अब बदलू काका का धंधा धीरे धीरे मंदा हो गया, अर्थात लाख से बनी चूड़ियां कोई खरीदने वाला नहीं रहा। लेखक गर्मियों की छुट्टियों में मामा के गांव चले जाते थे और स्कूल खुलने पर वापस अपने घर आ जाते थे। लेकिन अचानक लेखक के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया, जिस कारण लेखक 8-10 वर्षों तक मामा के गांव नहीं जा पाए। इस बीच उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी लाख की गोलियां में भी रुचि कम हो गई। लंबे अरसे बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गए, एक दिन अचानक बरसात की वजह से उनकी मामा की लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई, जिसकी वजह से काफी खून बह गया। लेखक के मामा उस वक्त घर पर नहीं थे, इसलिए लेखक कामतानाथ ने ही अपनी बहन की मरहम पट्टी की। तभी लेखक ने महसूस किया कि गांव की अधिकतर महिलाएं अब लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। तब लेखक को बदलू काका का ही ध्यान आया और वो उनसे मिलने चले गए। जब वो बदलू काका के घर पहुंचे तो लेखक की देखा कि बदलू उसी नीम के पेड़ के पास एक खटिया चारपाई डालकर लेटे थे। बदलू को लेखक को पहचानने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें याद आ गया। कुशल क्षेम पूछने के बाद जब लेखक ने चूड़ियों के काम धंधे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई साल पहले ही काम करना बंद कर दिया, क्योंकि अब गांव की सभी महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। गांव की सभी महिलाएं क्या पहनने लगी हैं? कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। बदलू लेखक को बताने लगा कि आजकल सभी कुछ मशीनों से होता है, खेत जोतना हो या कांच की चूड़ियां बनाना हो या कुछ और, इसलिए लाख की चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करता। बदलू काका अब काफी कमजोर हो चुके थे। लेखक की खातिरदारी के लिए बदलू काका ने अपनी बेटी से आम मंगवाए। जब उनकी बेटी आम लेकर आई तो लेखक ने देखा कि उनकी बेटी ने अपने पिता द्वारा बनाई गई सुंदर लाख की चूड़ियां पहन रखी हैं। तब बदलू ने उन लाख की चूड़ियों के बारे में बताया कि ये चूड़ियां जमींदार साहब की बेटी के लिए बनवाए थे, लेकिन अच्छे दाम ना मिलने की वजह से बदलू ने जमींदार साहब को चूड़ियां नहीं दी। बदलू ने इस मशीनी युग में भी हार नहीं मानी। भले ही बदलू का काम इस मशीनी युग की वजह से बंद हो चुका था, लेकिन उन्होंने न हार मानी और ना ही वो पीछे हटे। वो वाकई में बहुत परिश्रमी स्वभाव के थे और अपने काम को पूर्ण निष्ठा के साथ करना पसंद करते थे। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।